नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने हूँ मैं, राजेश त्रिपाठी, विधायक चिल्लूपार आपका। मैं पिछले अपनी बातों में बता रहा था कि ये मामला जो विनय शंकर तिवारी जी के ईडी लेके गई है, सीबीआई जो जांच चल रही है, ये मामला लेन देन का नहीं, ये मामला फ्रॉड का है, घोटाले का है। मैं आपसे कह रहा था ना कि इन लोगों के घोटाले का पूरा इतिहास पुराना इतिहास है। एक बार जरा पीछे जाइए और याद करिए, जब स्टाम्प शुल्क पंजीयन मंत्री थे इनके पूज्य पिताजी, तो उस समय स्टाम्प घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, और बड़ा घोटाला हुआ था, और अखबार ने छापा था कि स्टाम्प घोटाले का मास्टरमाइंड गोरखपुर के हाथे में छिपा हुआ है। स्टाम्प घोटाला भी हुआ था। उसके पहले एक फर्जी ड्राफ्ट घोटाला हुआ था जो मध्य प्रदेश में हुआ था, और बड़े बड़े अखबारों में, दैनिक भास्कर में छपा था कि ड्राफ्ट घोटाला, ड्राफ्ट ही फर्जी बैंकों में दिया। जो बैंक को ड्राफ्ट इन लोगों ने, प्रॉपर्टी जो ये लोग ठेकेदारी करते थे, तो जो ड्राफ्ट दिया जाता है सिक्योरिटी मनी में के रूप में, वो पूरा जांच हुई तो पता लगा कि मध्य प्रदेश में सारे जो ड्राफ्ट लगाए गए थे बैंकों में, वो फ्रॉड थे, फर्जी थे। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी उत्तराखंड बनने के बाद। नारायण दत्त तिवारी के परिवार से इन लोगों के भी अच्छे संबंध थे। वहाँ सड़क घोटाला हुआ, अखबारों में छपा कि साहब जो सड़क बनी ही नहीं मौके पर, उसका भुगतान हो गया, मौके पर सड़क ही नहीं है, सड़क घोटाला। यही परिवार, यही आता परिवार। अजय राय जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जरा घोटालों की लिस्ट देखिए। ये जो विधवा विलाप आप लोग कर रहे हैं ना, सीबीआई ले गई, ईडी ले गई, क्या क्या इन लोगों के इतिहास रहे हैं। और जानिए, सुल्तानपुर से लेकर के और प्रयागराज का एक सड़क घोटाला हुआ था बीएसपी के शासनकाल में। तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी लोक निर्माण मंत्री थे, और ये लोग बीएसपी में भी आ चुके थे चुनाव हारने के बाद, पूरा खानदान। एक सड़क घोटाला हुआ था, 5 इंजीनियर बर्खास्त हो गए इसी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के चक्कर में। उसी में ब्लैक लिस्टेड हुई थी ये संस्था। सड़क घोटाला। चिल्लूपार में एक सड़क इन लोगों ने बनवाई थी। चिल्लूपार के लोगों बड़े बेचैन है ना आप लोग। कुछ लोग लड़के हैं, पंडित जी और ब्राह्मण कर रहे हैं। एक डेरवा से मेहदिया गगहा एक सड़क कागज में बनी हुई थी, करोड़ों की। जैसा आज तारीख बताइए, डेरवा से मेहदिया कोई सड़क है क्या? उस सड़क को बनवाने का पूरा पैसा गायब। इसके अलावा करोड़ों रुपए हर साल, हर तीसरे साल उसके मरम्मत के लिए आते थे। जब मैं मिनिस्टर हुआ तो मेरे सामने मामला, हमने कहा यार ये तो सड़क ही नहीं बनी है, मैं तो कछार का ही रहने वाला हूँ, ये डेरवा से गगहा मेहदिया कोई सड़क बनी ही नहीं है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? उसकी इंक्वायरी कराई, तब जाके पता लगा कि नहीं साहब, गलती से आ गया। एक ही सड़क छपिया उमराव से लेके बेलसड़ी वाली जो टाड़ा होके जाती है, 3 विभाग बना डाले। सड़क 1, विभाग 3। घोटाले करने का तो ये लोग पक्के बड़े बड़े घोटालेबाज है। कोई आज ये पहला के, हाँ, पहली बार सीबीआई और ईडी ने हाथ डाला है, क्योंकि इन लोगों के आतंक के चलते, इन लोगों के राजनीतिक रसूख के चलते, सरकारें बनाए बिगाड़े जाने के अपने एंगल के चलते सरकारें चुप रहती थी। लेकिन आखिर बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी? कहीं न कहीं तो भंडा फूटेगा, कहीं तो कहीं पाप का घड़ा भरेगा। ये कोई नया इन लोगों का खेल नहीं है। ब्राह्मण की बात, आता हूँ अगली क्लिप में, तो ब्राह्मणों के कितने बड़े हितैषी हैं उसकी चर्चा मैं करता हूँ। मैंने ये बताया आपको कि ये कोई एक बैंक घोटाला, केवल 7 बैंकों का फ्रॉड नहीं, पुराना इतिहास रहा है घोटाले का। इन लोगों का हाथ पहली बार डाला गया है, और फिर फोन करके बेचैन होकर के, ब्राह्मणों एक हो जाओ, ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में है। वो नाई वाली कहानी है, नाई के घर दूध दही
गाय लगती थी तो नाई संतुष्ट था, नाई की गाय चोरी हो गई तो कहा साहब पूरी प्रजा बड़ी परेशान है, बिना दूध दही के है। वही इन लोगों का है। ये लोग सत्ता में रहते हैं, ये लोग विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, तो पूरा ब्राह्मण समाज अमन चैन में। और जो ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं, ब्राह्मण खतरे में, ब्राह्मण खतरे में। तो अगली क्लिप में आपसे बात करूंगा कि कितने बड़े लोग ब्राह्मणों के हितैषी हैं। नमस्कार।